पर्चा भरा है 59 विधानसभा भवानी खेड़ा से आइडिया नीचे करो थोड़ी ही। और मैं पिछले 24 साल से चौधरी बंसीलाल जी से जो हरियाणा के जो निर्माता थे उनसे राजनीति शुरू की है इस इलाके की आवाज़ के लिए, भवानी खेड़ा के विकास के लिए। उसके लिए आज मैंने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जनता के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के भाइयों के आशीर्वाद से ये निर्णय लिया है कि हमारा जो इलाका है उसके विकास के लिए आज मैंने अपना नामांकन विधानसभा के लिए भवानी खेड़ा के लिए भरा है। भवानी खेड़ा से टिकट कटी है, क्या कारण रहे? देखिए, पार्टी का निर्णय है, कारण उन्होंने पता है, मुझे इस बात का कारण का पता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इलाके के साथ जाती हुई है। मैं पिछले 24 साल से अपने इलाके में बहुत संघर्ष किया, बहुत विकास किया और मुझे पूरी उम्मीद थी आखिरी तक बाहर के इलाके का जो सोनीपत ज़िले का कैंडिडेट यहाँ उम्मीदवार इस इलाके के लिए बनाया है, हम उसके विरोध में हैं। और क्योंकि उस इलाके के लोगों को यहाँ पता नहीं, ना हमारा कल्चर है, ना हमारे घर बार को जानते हैं, ना इलाकों को जानते हैं, तो उसके विरोध में हमने आज हम भवानी खेड़ा के बसंदे हैं और 36 बिरादरी का हमने विकास किया है और बाहरी उम्मीदवार होने के नाते हम इस पार्टी के निर्णय के खिलाफ हैं। कांग्रेस को भी अलविदा कहा है। देखिए, हम कांग्रेस तो हमारे जन्मजात हैं, हम कांग्रेस हमारे को अलविदा कहे तो वैसा कोई उनकी मर्जी है, हमने कभी अलविदा नहीं कहा। हम अपने इलाके की आवाज़ के लिए, अगर ये क्षेत्र 10 साल से जो बीजेपी की सरकार थी और हमारे जो इस क्षेत्र में कभी कोई विकास नहीं हुआ, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। और आज जो अगर बाहरी उम्मीदवार यहाँ भी अगर इस क्षेत्र इलाके के अंदर आ गया, जिसको कल्चर को पता नहीं, जो इस इलाके का नहीं, तो इससे इस इलाके का नुकसान होगा। तो मैंने निर्णय लिया फौजी होने के नाते, ताकि मैं ये सोचता हूँ हमारे कार्यकर्ता पुराने 24 साल से 25 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं और उम्मीद थी कि हमारी सरकार बनेगी और हम इस इलाके का विकास करेंगे। इसलिए मैंने निर्णय लिया इस उम्मीद को खरा उतरने के लिए हम आज़ाद के तौर पर मैंने अपना नामांकन भरा है और हम आने वाली सरकार के साथ उस सरकार का साथ देंगे जो इस इलाके की आवाज़ उठाएगी। सामने बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आपको जो मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, नहीं, मैंने मेहनत 25 साल से ज़िंदगी लगा रखी है, ऐसा घर नहीं है, दुख सुख के साथी हैं हम। और चाहे बीजेपी के, अब तो हमारा निर्णय है, चाहे बीजेपी की पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे दूसरा। मैं पूछना चाहता हूं आप पत्रकार भाइयों से, अगर आपके गांव में कोई सरपंच दूसरे गांव का आके बनेगा तो कोई बढ़ने देगा? हमारे इलाके के अंदर ऐसा होता है, गांव के अंदर वार्ड, जो मेंबर का वार्ड होता है, उस वार्ड के दूसरे वार्ड उस गांव में अगर लड़ता है तो उसको बारी बताते हैं। ये बारी उम्मीदवार है और हमारे इलाके में बहुत भारी नुकसान है। ये कदम कड़वा कदम, बहुत ही कड़वा कदम मैंने उठाया है